हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 16 डिस्कस करेंगे। अब तक जो भी हमने कनेक्टर्स में पढ़ा है उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स के बारे में चर्चा करी, फिर उसमें हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस को लेकर चर्चा करा। फिर हमने कॉज एंड इफेक्ट्स कनेक्टर्स को लेकर चर्चा करा, उसमें हमने कॉज के कनेक्टर्स को अलग से देखा, राइट, और इफेक्ट जिसको हमने रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स को लेकर बात करी, उन्हें अलग से डील करा। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट में हमने कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स को देखा। सी, अब ये क्या है, आपके पास एक कैटेगरी मिल रही है कनेक्टर्स की। अगर आपने जो वर्ड्स एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हो, कंजंक्शन यूज करते हो, तो आपको पता है कि ये वर्ड्स हमारे कनेक्टर्स का काम करते हैं, सेंटेंस में कनेक्ट करते हैं। या तो क्लॉज को कनेक्ट करेंगे या किसी नाउन या नाउन फ्रेज को कनेक्ट करेंगे अगर वो प्रीपोजिशन का केस है, राइट। तो ये एडिशनल जानकारी देते हैं। अब कौन सा कनेक्टर क्या जानकारी देता है ये भी हम पढ़ रहे हैं। कैसे? हमने इनके ग्रुप में इनको क्लासिफाइड कर दिया है और हर एक ग्रुप के बारे में जानते हैं। जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी में कितने टाइप के आते हैं, हाउएवर, ऑल्दो, दो, बट, राइट, इस तरीके से। फिर कॉज एंड इफेक्ट वाले कनेक्टर्स हो गए, राइट। देन उसके बाद कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स हो गए, और आगे के वाले जो हम कनेक्टर्स पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, नेक्स्ट ग्रुप के कनेक्टर्स को देखेंगे अब वो कौन सा हमारा कनेक्टर है। सो इससे क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि एज अ कनेक्टर या एज अ प्रीपोजिशन या एज अ कंजंक्शन आपको उनका यूज तो पता है, आपको उनके रूल्स को तो पता है किस तरीके से यूज करना होता है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को। लेकिन कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है, इसको ज्यादा क्लियरिटी के लिए कनेक्टर्स की हमें हेल्प लेनी होती है। या फिर हम बात करें कनेक्टर को, ऐसा हमने अलग से चैप्टर बना के पढ़ा जिससे आपको वर्ड के यूजेस के बारे में ज्यादा पता चले कि हाउएवर को कहाँ पर यूज करना होता है, सिंस को आप कहाँ यूज कर सकते हो, बिकॉज को कहाँ पर यूज कर सकते हो, इस तरीके से, राइट। सो आज के लेक्चर में हम किन कनेक्टर्स को लेकर चर्चा करेंगे, तो आज के लेक्चर्स में हम कनेक्टर्स ऑफ एडिशन। अब एडिशन का मतलब देखिए, पहली बात, एक एक करके हमें एक शब्द को सीखना होता है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है और ये किस बात को यहाँ पर जोर डाल रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, और किस बात को कहने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बात करूँ एडिशन का, तो अगर आपने प्राइमरी क्लासेस में, आपने तो सभी ने, मतलब आप सबने मैथ्स पढ़ी है प्राइमरी क्लासेस में, तो वहाँ पर आपको एडिशन सिखाया जाता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट। तो एडिशन का मतलब होता है कि आप जोड़ रहे हो, राइट, जोड़ रहे हो, यानी कुछ ना कुछ आप ऐड कर रहे हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अगर मैथ में मैं बोलूँ, अगर 5 में आपने 2 और अंक जोड़ दिए, या 5 रुपए में आपने 2 रुपए और डाल दिए, तो वो 7 बन गया। तो आपका मेन इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास मेन वैल्यू क्या थी, 5 रुपए। तो आपने एक्सटर्नल वैल्यू कितना डाला, 2 रुपया, तो आपसे उसका क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर अगर आपके पास कोई मेन सेंटेंस है, या फिर आप, मैं कहूँ मेन क्लॉज है या मेन पार्ट है किसी सेंटेंस का, फिर आपने उसके अंदर एक प्रीपोजिशन लेके आए या एक कंजंक्शन लेके आए या फिर कनेक्टर लेके आए, वो कोई भी हो सकता है, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन। उसके बाद आपने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी, यानी आपने सेम सेंटेंस के अंदर मेन पार्ट में और उसके साथ कनेक्टर जोड़ के एडिशनल जानकारी और दे दी। तो यानी एडिशन का मतलब है कि तो अधिक जानकारी लाने के लिए, ज़्यादा जानकारी रहेगी तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी सेंटेंस की, ज़्यादा हमें कॉन्टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि कनेक्टर्स ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, कि ऐसे कनेक्टर्स जो कुछ ऐड करने की बात कर रहे हों किसी सेंटेंस के अंदर, किसी क्लॉज के अंदर, किसी राइट नाउन फ्रेज को ऐड कर रहे हो किसी सेंटेंस के मेन पार्ट से, तो जो जोड़ने का काम कर रहे हो दूसरे और इंफॉर्मेशन के साथ। यानी देखिए, कहीं पर कॉन्ट्राडिक्टरी थी वो इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स हो गए, कॉज एंड इफेक्ट हो गए, और कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स हो गए। तो ये जो जोड़ते थे अपने साथ, जिस क्लॉज को, जिस नाउन फ्रेज को इंट्रोड्यूस करते थे, वो मेन सेंटेंस के अगेंस्ट में फंक्शन करती थी। या तो वो कॉज का फंक्शन करेगी, या रिजल्ट का फंक्शन करेगी, या कॉन्ट्राडिक्शन का करेगी, या कॉन्ट्रास्टिंग फंक्शन करेगी। यहाँ पर वो उसमें वैल्यू ऐड करेगी, यानी वो जो अलग से आप क्लॉज या नाउन फ्रेज लेके आ रहे हो एडिशन के साथ, जो कनेक्टर्स आप यूज कर रहे हो, तो वो और जानकारी उसी मेन क्लॉज में देंगी, राइट। सो आगे हम जो चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर, तो कनेक्टर्स ऑफ एडिशन क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं कनेक्टर ऑफ एडिशन के, नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर, और ये भी टाइप है हमारे एडिशन कनेक्टर्स के, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। कनेक्टर ऑफ एडिशन होता क्या है और अब हम इससे समझते क्या है। देखिए, कनेक्टर ऑफ एडिशन कोई एक वर्ड भी हो सकता है, सिंपल किसी एक वर्ड से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और साथ ही में हम इसको फ्रेजेस के साथ भी जोड़ सकते हैं, यानी हम कुछ और वर्ड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। जैसे दो वर्ड हो गया, तीन वर्ड हो गया, तो उनसे मिला के एक कोई कंजंक्शन या प्रीपोजिशन बना जो कनेक्टर्स ऑफ एडिशन का काम कर रहा है, राइट। सो कनेक्टर्स ऑफ एडिशन वर्ड भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, और ये काम करते हैं जोड़ने का, ऐड करने का, वैल्यू पुट करने का, ज्वाइन करने का, टुगेदर। अब दो चीज़ों को ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, जिसमें जो हमारा एलिमेंट ऑफ सेंटेंस और टेक्स्ट दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल मीनिंग, यानी जो मेन पार्ट है सेंटेंस का, जो मेन क्लॉज है, उसमें और जानकारी देकर तो वो पूरे सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग कन्वे करेंगे, राइट। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब भी आपके पास इस तरीके से कोई कॉन्टेक्स्ट आता है पूरी जानकारी के साथ, तो एम्बिगिटी नहीं रह जाती है, राइट? कोई ऐसा अनक्लियर मैसेज नहीं आता है, कंप्लीट मैसेज होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, तो इसीलिए हम कनेक्टर्स ऑफ एडिशन को रखते हैं, यूज़ करते हैं। देखिए, जब कनेक्टर्स की मैं बात करता हूँ, चाहे वो कॉन्ट्रास्टिंग हो, चाहे वो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हो, कॉज एंड इफेक्ट हो, या फिर एडिशन कनेक्टर्स हो, इससे होता क्या है कि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हो, राइट, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर आपको एक ही सेंटेंस में बहुत सारी बातें बतानी होती हैं, राइट। जैसे एक सेंटेंस क्या होता है कि फुल स्टॉप के बाद अगले फुल स्टॉप पे खत्म, शुरू हुआ और फुल स्टॉप हो गया, सेंटेंस कंप्लीट। अब उसी सेंटेंस के अंदर आपने उसमें कंजंक्शंस भी यूज कर लिए, प्रीपोजिशंस भी यूज कर लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी, कॉन्ट्राडिक्टरी भी बात कर दी, तो वो एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इन्हांस करने के लिए, उसके मीनिंग को क्रिस्प और क्लियर रखने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कि हमें किस तरीके के कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है, उनका फंक्शन क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज़ करना है। So these connectors are often used to show that something is being included or added to the existing information। तो मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बताता हूँ कि ये कनेक्टर्स हम इसीलिए ही यूज़ करते हैं ताकि हम जो एडिशनल, जो पहले से इंफॉर्मेशन है, उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर पाएँ या उसमें और जानकारी उसको और एम्फसाइज कर पाएँ, राइट। सो दे आर ऑल्सो नोन एज एडिटिव कंजंक्शंस और ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस। तो एडिटिव कंजंक्शंस भी बोलते हैं हम इन्हें, और इनको ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी बोलते हैं, यानी एडिटिव, ट्रांजिशनल वर्ड्स और एडिटिव फ्रेजेस, राइट। अब इनकी बात कर लेते हैं, टाइप्स क्या होते हैं हमारे कनेक्टर्स ऑफ एडिशन के। तो देखिए, एक होता है हमारा पेयरिंग, जो पेयर के साथ आएंगे, जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होगा। तो ये जो पेयरिंग कंजंक्शंस होते हैं, या फिर मैं बात करूँ पेयरिंग वर्ड्स होते हैं, इनको याद रखना। क्यों याद रखना है कि आपके साथ अगर नॉट ओनली के साथ एंड दे दिया, वो गलत हो जाएगा। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, हमें हमेशा आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा। फिर मोर ओवर हो गया, राइट, फर्दर मोर हो गया, इन एडिशन और इन एडिशन टू, दो तरीके से हम इसको यूज करेंगे, तो दोनों को लेकर हम चर्चा करेंगे। ऑल्सो हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइकवाइज हो गया। तो ये जो हमारे आपके 9 कनेक्टर्स दिख रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, मोर ओवर, राइट, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, ऑल्सो, बिसाइड्स, लाइकवाइज। तो ये 3, ये 9 के 9 आपके एज अ कनेक्टर्स ऑफ एडिशन की तरह यूज होते हैं, यानी ये आपको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन या फिर और रिच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट, उसी मेन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ। तो पहला हमारा एडिशनल कनेक्टर है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इसका मीनिंग क्या है, इसके क्या यूजेस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल है और क्या एग्जांपल्स है, तो इन सबको हम देखते हैं। फिर उसके बाद इसको समझते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे हम इसकी हेल्प लेते हैं। So not only but also is a type of correlative conjunction used to emphasize the addition or inclusion of। देखिए, inclusion का मतलब होता है, exclusion मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना, अलग कर देना किसी चीज से, और inclusion का मतलब होता है इंक्लूड कर लेना, राइट, किसी को समा लेना। तो अब ये क्या करेगा, ये ऐड कर, ये पहली बात तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि दोनों वर्ड आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। तो ये एडिशन का काम करेगा, या फिर एडिशन और इंक्लूजन दोनों एक बात है, ऐड करेगा, इंक्लूड करेगा दो रिलेटेड एलिमेंट्स और आइडियाज इन अ सेंटेंस। तो ऐड वही होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, राइट, अपोजिट चीजों को ऐड नहीं करता है, रिलेटेड चीजों को ऐड करता है, जो हेल्प करेगा एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में और उसको रिच करने का, राइट। सो इट इज यूज टू हाईलाइट दैट ओनली वन
थिंग इज ट्रू बट अनदर इज रिलेटेड थिंग्स इज ऑल्सो ट्रू। तो ये हम क्यों हाईलाइट करते हैं कि दैट नॉट ओनली वन थिंग इज ट्रू, यानी एक ही चीज सही नहीं है बट दूसरी जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो भी ठीक है, यानी इस कंडीशन के साथ ये भी सही है। नॉट ओनली दिस इज ट्रू बट ऑल्सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, यानी बट ऑल्सो दिस इज ट्रू। तो यानी कहने का मतलब है कि ये भी सही है और वो भी सही है, राइट। सो नॉट ओनली का मतलब है कि केवल यही सही नहीं है, इसके साथ ये जो और इंफॉर्मेशन आ रही है ना वो भी सही है। क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ एम्फेसाइजेस और इंक्लूसिविटी, तो यानी कि हमारा ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, यानी स्ट्रॉन्गर सेंस का मतलब है कि एम्फेसाइज करने पे ज़्यादा बात करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज टू एम्फेसाइज द एडिशन और इनकल्शन ऑफ टू रिलेटेड एलिमेंट्स और आइडियाज। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? एम्फेसाइज कराने के लिए, इंक्लूड कराने के लिए दो रिलेटेड एलिमेंट्स और आइडियाज को, highlighting their combined significance और truth in the context of the sentence। तो इनके combined significance की बात करेगा, राइट, किसी भी सेंटेंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनका यूज और हम इनसे सेंटेंस किस तरीके से बना रहे हैं। एडिंग क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स को ऐड करने की बात करें, क्वालिटीज मतलब विशेषता और विशेषण को हम अगर ऐड करते हैं तो उसमें हम कैसे हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्रिएटिव। अब कहने का मतलब है वो केवल इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन क्रिएटिव भी है, यानी वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बट क्रिएटिव भी है, यानी वो इंटेलिजेंट भी है और क्रिएटिव भी है। तो ये एम्फसाइज कर रहा है उसके इंटेलिजेंस को लेकर और उसकी क्रिएटिविटी को लेकर, राइट। तो इस सेंटेंस में कहने का मतलब है कि आपने एम्फसाइज करा उसके इंटेलिजेंस की क्वालिटी को लेकर और उसके बाद और ऐड करा उसी इंटेलिजेंस वाली क्वालिटी में उसकी दूसरी क्वालिटी को भी ऐड करा कि वह क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव भी है, राइट। emphasizing accomplishments और achievements, तो accomplishment और achievements का मतलब है उपलब्धियां को अगर आप एम्फसाइज करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो कि मान लीजिए किसी ने पार्टिसिपेट, सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया और उसको जीता भी, राइट। सो ही नॉट ओनली कंप्लीटेड द मैराथन बट ऑल्सो सेट अ न्यू पर्सनल रिकॉर्ड, यानी उसने मैराथन को कंप्लीट ही नहीं किया बल्कि एक अपना रिकॉर्ड क्रिएट किया। यानी यहाँ पर बात किस पे की जा रही है कि उसके मैराथन के कंप्लीशन को लेकर भी और उसके जो पिछले रिकॉर्ड रहे होंगे खुद के, उसको उसमें उसने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया, यानी वो जो उसने रिकॉर्ड रहे थे अपने खुद के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ पर दोनों चीजों को बात की जा रही है, राइट। दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट्स की बात करता है, दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं। हाईलाइटिंग एक्शंस और अकम्प्लिशमेंट्स इन अ सीक्वेंस, तो किसी भी एक्शन को सीक्वेंस में बात करेगा या कोई टास्क आपने सीक्वेंसली कंप्लीट करा है उसको लेकर चर्चा करेंगे। दे नॉट ओनली फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल बट ऑल्सो अंडर बजट। उन्होंने जो प्रोजेक्ट है केवल अपने शेड्यूल से पहले ही नहीं खत्म करा बल्कि जो बजट था उससे भी कम में रखा। यानी अगर मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए उन्हें 50,000 रुपये दे दिए और 1 महीने का टाइम दे दिया, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट 20 दिन में ही नहीं खत्म करा बल्कि 40,000 में भी वो जो है कंप्लीट करा, यानी 10,000 भी बचाए। यानी कहने का मतलब है इन्होंने रिसोर्स भी बचाया, अंडर बजट में इन्होंने जो है जितना पैसा दिया था उससे कम में ही इन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया और जो टाइम दिया था उससे कम में ही इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर दोनों बात हो रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कंबाइनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को जोड़ने का काम करता है, जैसे हमने कॉन्ट्रास्टिंग में पढ़ा था। कॉन्ट्रास्टिंग में हम क्या बात कर रहे थे कि वो केवल पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट यानी दोनों की बात करता है। द मूवी नॉट ओनली हैड इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट्स बट ऑल्सो वीक स्टोरी लाइन, यानी बोल रहा है कि जो मूवी की थे नॉट ओनली हैड इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट्स, अब बता रहे थे कि उसके स्पेशल इफेक्ट्स तो काफी इम्प्रेसिव थे लेकिन स्टोरी लाइन खराब थी। सो दिस कंट्रास्टिंग कंबाइंस अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुआ कि स्पेशल इफेक्ट्स काफी अच्छे थे और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ कि उसकी एक वीक स्टोरी लाइन थी, राइट। स्टेटिंग मल्टीपल फैक्ट्स और एट्रीब्यूट्स, तो जब भी आप मल्टीपल फैक्ट्स और एट्रीब्यूट्स की बात करोगे तो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी यूज कर सकते हो। तो नॉट ओनली इज शी स्किल्ड म्यूजिशियन बट शी इज ऑल्सो अकम्प्लिश्ड राइटर, तो यहाँ पर बता रहा जा रहा है कि वो सिर्फ स्किल्ड म्यूजिशियन नहीं है बल्कि साथ ही उसके साथ एक अच्छी राइटर भी है, राइट। एम्फसाइजिंग multiple achievements or accomplishments, the company not only expanded its market share
बट ऑल्सो इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। तो दोनों बात हो रही है कि कंपनी ने केवल मार्केट शेयर ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके साथ ही अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, उसको भी बढ़ा किया। राइट। नाउ कंपेयरिंग टू रिलेटेड एलिमेंट्स, अगर दो रिलेटेड एलिमेंट्स को आपको कंपेयर करना हो, कैसे करेंगे? नॉट ओनली डज द रेस्टोरेंट सर्व डिलीशियस फूड बट इट ऑल्सो ऑफर्स एन इनवाइटिंग एम्बियंस। तो दो रिलेटेड एलिमेंट्स एक ही बात हो गई, यानी उस रेस्टोरेंट का फूड की क्वालिटी को लेकर भी बात करी, और एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है जो सजावट होती है, जो डेकोरेशन होती है, उसको भी बोला कि इनवाइटिंग एम्बियंस है, यानी अच्छा एम्बियंस है, अपीलिंग एम्बियंस है। सो दिस यूजेस कंपेयर्स द क्वालिटी ऑफ फूड, और जो रेस्टोरेंट की एम्बियंस है उसको भी लेकर इन्होंने बात की। राइट, कंबाइनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स, द स्टॉर्म नॉट ओनली कॉज डैमेज टू द प्रॉपर्टी बट ऑल्सो डिसरप्टेड पावर सप्लाई। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है, अब देखो दोनों नेगेटिव है कि जो हमारा स्टॉर्म था उसने ना ही केवल प्रॉपर्टी को डैमेज किया, उसके साथ उसने और क्या किया, जो पावर सप्लाई थी उसको भी डिस्टर्ब किया। राइट। स्ट्रेसिंग मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो स्ट्रेसिंग का मतलब है कि एम्फेसाइज करना और जोर डाल के बताना कि हम किसी चीज के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लेकर बात कर सकते हैं। दिस कार मॉडल नॉट ओनली बूस्ट्स एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी बट आल्सो एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स। तो बोला जा रहा है कि जो ये कार है, इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर, यानी इसकी बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है, उसके साथ इसके जो सेफ्टी फीचर्स है वो काफ़ी एडवांस्ड है। तो किसी कार के दोनों चीज़ों को बात कर लिया गया, उसके फ्यूल की एफिशिएंसी को लेकर भी बात कर ली और उसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर भी बात कर लिया गया। सो हाईलाइटिंग मल्टीपल इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस, तो आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं, प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए भी आप नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज कर सकते हो। नॉट ओनली ही नॉट ओनली enjoys रीडिंग क्लासिक्स लिटरेचर बट ऑल्सो वॉचिंग साइंस फिक्शन मूवीज। तो उसको सिर्फ हिंदी क्लासिक लिटरेचर या रीडिंग क्लासिक लिटरेचर्स के पढ़ने के साथ साथ साइंस फिक्शन मूवीज देखने का भी शौक है। अब स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने इतने सारे एग्जांपल देख लिए, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले नॉट ओनली आएगा। देन नॉट ओनली के बाद आप जिस क्वालिटी को लेकर चर्चा करने चाहते हो वो क्वालिटी आ गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट या दूसरी क्वालिटी या दूसरा आपका एक्शन बट ऑल्सो के साथ आप लिख सकते हो। सिंपल, नॉट ओनली के साथ आपने एक एलिमेंट रख दिया या क्वालिटी या एट्रीब्यूट या एक्शन जो भी आपने प्रेजेंट किया, उसके साथ बट आल्सो यूज करा। देन उसके बाद आप दूसरी क्वालिटी या एलिमेंट या एक्शन को बताना चाहते हो तो बट आल्सो के बाद आप लिख सकते हो। राइट। सो नॉट ओनली क्या है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज रहेगा आपकी पहली क्वालिटी, पहले एक्शन के लिए, पहले एलिमेंट के लिए, देन उसके बाद आपने बट ऑल्सो लिखेंगे, देन उसके बाद आप अपना दूसरा एक्शन या दूसरी क्वालिटी जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो लिख सकते हो। सो नॉट ओनली डिड शी कंप्लीट हर असाइनमेंट ऑन टाइम शी ऑल्सो अर्नड द हाइएस्ट स्कोर इन द क्लास। राइट। सो उसने ना ही केवल अपना असाइनमेंट खत्म करा टाइम पे, लेकिन उसने हाईएस्ट स्कोर भी करा क्लास में। तो एम्फेसाइज क्या कर रहा है कि उसके असाइनमेंट फिनिश होने पर और उसने जो राइट इसको हाईएस्ट स्कोर करा उसको लेकर बात की जा रही है। अब रूल्स क्या है, तो रूल्स जरा ध्यान से देखिएगा, रूल्स बहुत जरूरी होते हैं। तो पहला आता है पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो आपने बट नॉट ओनली के साथ स्ट्रक्चर बनाया है वही स्ट्रक्चर आपका बट ऑल्सो के साथ बनेगा। द एलिमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो शुड बी पैरेलल इन स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब है मीनिंग दे शुड बी ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। अगर आपने जिस तरीके से नॉट ओनली के साथ स्ट्रक्चर लिखा है वैसा ही स्ट्रक्चर आप बट ऑल्सो के साथ लिखोगे। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स जो आपने नॉट ओनली के साथ यूज करे हैं वही आप बट ऑल्सो के साथ यूज करोगे। देखिए, नॉट ओनली डिड शी स्टडी इकोनॉमिक्स बट शी ऑल्सो मेजर्ड इन पॉलिटिकल साइंस। अब जरा ध्यान से देखिए, नॉट ओनली डिड शी स्टडीड इकोनॉमिक्स, सिर्फ उसने इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ी बट शी ऑल्सो मेजर्ड इन पॉलिटिकल साइंस, तो और उसने क्या करा, पॉलिटिकल साइंस में भी मेजर्ड किया, बट शी ऑल्सो मेजर्ड। राइट। अब यहाँ देखिए, नॉट ओनली डिड शी स्टडी इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो शी मेजर्ड इन पॉलिटिकल साइंस, ये गलत हो जाएगा, बट शी ऑल्सो मेजर्ड। क्यों? क्योंकि ये मेरा इन्वर्जन है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, अब इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे नॉट ओनली डिड शी स्टडी द इकोनॉमिक्स बट, लेकिन ये इन्वर्जन है, तो ये होता है शी नॉट ओनली डिड स्टडी इकोनॉमिक्स, राइट, बट शी ऑल्सो मेजर्ड इन पॉलिटिकल साइंस।
प्लेसमेंट ऑफ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, टिपिकली नॉट ओनली कम्स बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट के पहले नॉट ओनली का यूज किया जाता है, बट ऑल्सो कम्स बिफोर द सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट से पहले आप बिफोर का यूज करोगे, राइट। स्टैंडर्ड क्या होगा, नॉट ओनली डज शी इंजॉय पेंटिंग बट शी ऑल्सो एक्सीड्स, बट ही ऑल्सो एक्सीड्स एट एक्सेल्स एट इट, यानी वो पेंटिंग को एंजॉय नहीं करता बल्कि उसमें महारत भी रखता है, राइट। ये आपको ज्यादा होगा। नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंश्योर दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री विद द फर्स्ट एलिमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉट ओनली, राइट। सो आपको याद रखना है कि जो वर्ब आप दूसरे में यूज करोगे या जो सब्जेक्ट जो आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंगुलर, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज प्लूरल, द वर्ब शुड बी प्लूरल। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड, तो पहले के साथ देखना है, राइट। देखो अब आपने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट इज सिंगुलर, एंड अगर उसके साथ अगर आप बात करो फर्स्ट एलिमेंट इज सिंगुलर, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज प्लूरल, द वर्ब शुड बी प्लूरल। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, राइट, वर इम्प्रेस्ड। अगर आपने यहाँ पर देखना है वॉज के साथ नियरेस्ट कौन सा होता है, इसके साथ आता है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स और बट ऑल्सो के साथ ये दोनों को कनेक्ट किया है, राइट। लेकिन जब आप वर्ब लिखोगे ना, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, याद रखिएगा जो सबसे नियरेस्ट होता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर नियरेस्ट कौन है, टीचर, टीचर के अकॉर्डिंग आएगा, राइट। सो नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर इम्प्रेस्ड, राइट। सो केवल टीचर ही नहीं स्टूडेंट्स भी इम्प्रेस्ड हुए, और ऊपर कहने का मतलब है केवल स्टूडेंट्स ही नहीं टीचर भी इम्प्रेस्ड हुआ। तो जो वर्ब से नियरेस्ट होगा ना उसके पास आएगा, याद रखिएगा, नाउन और वर्ब। ये जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, कॉमा यूज देख लेते हैं। इट इज कॉमन टू यूज अ कॉमा बिफोर बट व्हेन नॉट ओनली इंट्रोड्यूस अ कंप्लीट क्लॉज। देखिए अगर नॉट ओनली ने कोई कंप्लीट क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया है तो आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नॉट ओनली ने कोई कंप्लीट क्लॉज मतलब इंट्रोड्यूस नहीं करी है तो आप कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। नॉट ओनली डिड दे विन, अब ये पूरी कंप्लीट क्लॉज है क्योंकि दे डिड विन, अब ये क्या है, क्या हो गया, वर्ब भी हो गया सब्जेक्ट भी हो गया, तो ये कंप्लीट क्लॉज हो गई, तो इसके साथ कॉमा लगा के बट दे ऑल्सो सेट अ न्यू रिकॉर्ड आएगा। नॉट, देखिए जब भी आप क्लॉज लिखोगे ना तो बट के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद ऑल्सो आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपल वर्ड लिखना चाह रहे हो, सिंपल फ्रेज होगा नॉट ओनली पिज्जा बट ऑल्सो फिर साथ आएंगे, तो ये डिफरेंस देख लेगा। नॉट ओनली के डिड दे विन, यहाँ पर इन्वर्जन होता है, बट के साथ फिर सब्जेक्ट आएगा बट ऑल्सो सेट अ न्यू रिकॉर्ड जब आप क्लॉज को लेकर बात करोगे। लेकिन अगर आप सिंपल दो वर्ड्स को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप नॉट ओनली पिज्जा बट ऑल्सो पास्ता इज ऑन द मेन्यू, राइट, इस तरीके से लिख सकते हो। Now, multiple elements you can use not only and but also to connect more than two elements in a sentence. तो किसी sentence के अंदर दो से ज़्यादा elements के लिए भी आप not only और but also को use कर सकते हो। Not only did they visit Paris, Rome and Madrid. अब देखिए पूरी clause आ गई है। Not only did they visit Paris, Rome, Madrid, but also देखो but they also आएगा। but also तब आता है जब आपने not only अब के बाद नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल, इस तरीके से इज आउटडोर गेम अगर आपने ऐसे लिख दिया। बट नॉट ओनली, राइट, अब उसके आप लिख रहे हो डिड ही प्ले, या फिर आप इसके साथ आपने क्लॉज लिख दिया नॉट ओनली डिड दे विजिट पेरिस, बट के बाद देन उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे बट दे ऑल्सो एक्सप्लोर्ड स्मॉलर टाउन्स इन ईच कंट्री, राइट। यूज ऑफ कॉमास विद लिस्ट, नॉट ओनली, अब देखिए लिस्ट का मतलब है कि हमने बात करा ना रोम, मैड्रिड, स्पेन, तो ऐसे ही सैंडविचेस, चिप्स एंड ड्रिंक्स, तो इनके साथ आप कॉमा लिख सकते हो। नॉट ओनली डिड दे ब्रिंग सैंडविचेस, चिप्स एंड ड्रिंक्स बट दे ऑल्सो प्रोवाइड डेजर्ट, राइट। सो यूज ऑफ इन्वर्जन फॉर एम्फेसाइजेस, तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इन्वर्जन करते हैं आप एम्फेसाइजेस के लिए। इन सम केसेस यू कैन यूज इन्वर्जन रिवर्सिंग द वर्ड ऑर्डर, यानी पहले आपका वर्ब आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, इन्वर्जन, राइट। सो ये एडवर्ब में हमने इन्वर्जन को पढ़ा है तो आप वहां पर भी देख के इसको समझ सकते हैं। सो नॉट ओनली डिड शी कंप्लीट, ये इन्वर्जन हो गया। नॉट ओनली डिड शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट बट शी ऑल्सो प्रेजेंटेड इट, राइट। अब देखिए फॉर एम्फोसाइज करवाना है हमें, नॉट ओनली डिड शी प्रेजेंट द प्रोजेक्ट
बट शी ऑल्सो कंप्लीटेड इट। तो ये जो इन्वर्जन लिखा है ना आपने, ये इन्वर्जन है। ये फर्स्ट वाला नॉट ओनली के साथ आपने इन्वर्जन लिखा है, डिड शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर वर्ब पहले आई है। इन्वर्जन का मतलब तभी होता है कि जब आप वर्ब पहले लिख दो सब्जेक्ट से, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन और इन्वर्टेड सेंटेंस। कॉन्टेक्स्ट और क्लियरिटी, तो कॉन्टेक्स्ट और क्लियरिटी में भी कैसे याद रखना है, ऑलवेज कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर सेंटेंस एंड इंश्योर दैट यूज ऑफ नॉट ओनली और, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो को आप क्यों यूज करना चाहते हो, उसका सेंस क्या है जब आप एडिशन की बात करो, जब आप एडिशनल में जानकारी देने की बात कर रहे हों। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो के। नॉट ओनली इज शी एन एक्सीलेंट पियानिस्ट बट ऑल्सो अ टैलेंटेड सिंगर। तो अब ये देखो इन्वर्जन है, नॉट ओनली इज शी एन एक्सीलेंट पियानिस्ट, जो पियानो बजाते हैं, बट ऑल्सो अ टैलेंटेड सिंगर, बट शी ऑल्सो अ टैलेंटेड सिंगर लिख सकते थे अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर शी दोनों के लिए हो रहा है, तो हमने यहाँ पर कॉमनिस्ट को एज अ सब्जेक्ट रख लिया। दिस सेंटेंस emphasizes both her piano's skills और सिंगिंग एबिलिटी को। द न्यू कार मॉडल्स ऑफर नॉट ओनली इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी। अब देखिए, इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी, तो ये पूरी एक नाउन फ्रेज है। एफिशिएंसी किसकी, फ्यूल की, और इम्प्रूव्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर बात हो रही है, तो इसके साथ दोबारा एक नाउन फ्रेज मिलेगी, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स, नाउन एडजेक्टिव, adjective, advanced safety features. So here the sentence highlights both improved fuel efficiency और inclusion of, यानी उस कार मॉडल के अंदर improved fuel efficiency के साथ साथ जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो काफी एडवांस है। राइट, तो सेम आपको कनेक्ट करना है, नॉट ओनली के साथ अगर एक क्लॉज आ रही है तो देन बट ऑल्सो के साथ भी क्लॉज आएगी। राइट, नॉट ओनली डिड दे विजिट द लोअर म्यूजियम इन पेरिस बट ऑल्सो the Vatican Museums in Rome and British Museum in London। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, बट ऑल्सो दे विजिट, ये भी लिख सकते थे, बट दे ऑल्सो विजिट, राइट, इस तरीके से भी लिख सकते थे, बट दे ऑल्सो विजिट द वेटिकन म्यूजियम इन रोम एंड द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन। लेकिन दे दोनों हम ले सकते, तो यहाँ पर हमने दे विजिट पहले ही इंट्रोड्यूस लिख दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर आपने इसको क्या करा, नॉर्मली उनके जो टूर थे उनको कनेक्ट कर दिया। Right, this example connects multiple places visited by them, right? He is known for his dedication to work, not only putting in long hours at office। अब ये पूरी एक आपने फ्रेज ले ली, पुटिंग इन लॉन्ग आवर्स एट द ऑफिस, ये पूरी दो एक नाउन फ्रेज हो गई, जो हमारे एट यहाँ पर आ गया, एट हमारा प्रीपोजिशन हो गया एट द ऑफिस। अगेन देखिए, वर्किंग ऑन वीकेंड्स, तो ये सेम हमने स्ट्रक्चर रखा है, नॉट ओनली के साथ नाउन फ्रेज रखा है, तो यहाँ पर भी नाउन फ्रेज ही रखा है, कोई क्लॉज नहीं रखा है। राइट, द कंपनी सक्सेस is attributed to not only its innovative products but also its strong marketing strategies. Not only was the movie captivating, right, but also it had a powerful and thought-provoking, but also it had a powerful and thought-provoking storyline, right? The team celebrated not only their victory in the championship game but also their remarkable teamwork, right? The chef prepared not only a delicious main course but also delectable desserts. The new restaurant is gaining popularity because it offers not only a wide range of cuisines का मतलब होता है dishes, but also exceptional service, right? Not only did she win the science fair, but also she received a scholarship in her research, right? नाउ आइदर और के बारे में हम समझते हैं। देखिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है, ऐसी सेम एज आइदर के साथ और आएगा। आइदर और इज नॉट यूज्ड एज अ कनेक्टर ऑफ एडिशन। अब देखिए, ये कनेक्टर ऑफ एडिशन के साथ, अगर ये डायरेक्टली कनेक्टर ऑफ एडिशन की तरह यूज नहीं होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये कनेक्टर ऑफ एडिशन की तरह डायरेक्टली यूज नहीं होगा इस, बट लेकिन इसको हम को रिलेटिव कंजंक्शन से ज्यादा पहचानते हैं। अब समझ लीजिए दोनों, क्योंकि आइदर और जो है ये कभी कभार अल्टरनेटिव और पॉसिबिलिटीज को बताता है, और कनेक्टर ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है कि जो ऐड कर दे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आइदर और आपको अल्टरनेटिव भी देगा और पॉसिबिलिटीज भी प्रोवाइड करेगा चॉइसेस के बीच में। सो दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट वन ऑफ द टू ऑप्शंस इज ट्रू, एप्लीकेबल और वैलिड, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम।
यानी कहने का मतलब है कि दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है एट द सेम टाइम, बट आप दोनों को नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे आपसे पूछा जाए आइदर यू कैन गो आगरा और दिल्ली, तो या तो आप आगरा जा सकते हो या दिल्ली जा सकते हो। तो आप दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, यानी दोनों ट्रू हैं। आप आगरा भी जाना चाह सकते हो तो जा सकते हो, और दिल्ली जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट सेम टाइम पे आप दोनों जगह नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से जो दोनों ऑप्शंस दे दिए गए ये ट्रू हैं। अब एडिशन को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एडिशनल जो ऑप्शन दिया गया है वो बताने के लिए दिया गया है कि ये भी ट्रू होता है और ये भी आपने उसमें पुट कर दिया सेंटेंस में। बट अगर मेन फंक्शन की बात करें हम, तो इसका मेन फंक्शन हो जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह, कि दो चॉइसेस के बीच में आपको एक ऑप्ट करना है एट अ वन टाइम, या फिर एट द सेम टाइम आपको एक ही ऑप्ट करना है, लेकिन वो दोनों में से कोई भी आप जो चूज करोगे वो दोनों ट्रू हैं, राइट। सो यूज क्या है इसका, पहला देख लेते हैं। आइदर इज यूज टू एक्सप्रेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस ऑफ अल्टरनेटिव्स। पहला होता है चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। अगर आप दो ऑप्शंस के बीच में चॉइस रखना चाहते हो, देखिए यू कैन आइदर हैव कॉफी और टी, तो दोनों आप एक साथ नहीं हो सकते, या तो आप कॉफी ले सकते हो या फिर आप टी ले सकते हो, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, राइट। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, आइदर वी कैन गो टू द बीच और विजिट द म्यूजियम, या तो हम बीच पे जा सकते हैं या फिर म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आइदर के साथ और आता है और बट के साथ नॉट ऑल, बट नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होता है, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज इज आइदर एट होम और एट वर्क। तो अब पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है कि या तो वो घर हो सकता है या वर्क हो सकता है, इन दोनों के सिवा वो कहीं और नहीं मिलेगा तीसरी जगह। बट हाँ, एट द सेम टाइम हम नहीं बता सकते वो दोनों जगह तो हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों में से किसी एक भी जगह पे हो सकता है। प्रेजेंटिंग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज और आउटकम्स, तो जब भी आपको कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज और आउटकम्स को प्रेजेंट करना हो तो आप आइदर और के साथ यूज कर सकते हो। आइदर यू सक्सीड इन योर एफर्ट्स और यू फेस फेलियर, एक ही चीज होता है, या तो आप अपने एफर्ट्स से सक्सीड हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, नहीं तो आपको फेलियर उठाना पड़ेगा। सो इट एम्फेसाइज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। इंडिकेटिंग लिमिटेड चॉइसेस, अब लिमिटेड चॉइसेस का मतलब क्या था, या तो आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, आप ये कर सकते हो, ए काम कर सकते हो, नहीं तो बी काम कर सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते और कोई तीसरा काम नहीं होता। आइदर यू कैन इधर एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और डिक्लाइन इट, और इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, आइदर के साथ ऑप्शन ए और के बाद ऑप्शन बी, राइट। सो इसका सेम स्ट्रक्चर, जैसे आइदर के साथ आपने ऑप्शन ए मतलब क्या है कि आप पहली चॉइस दे दी, आइदर के साथ आपने फर्स्ट चॉइस रख दिया, राइट। देन उसके बाद और लगा के आपने चॉइस बी कर दिया, तो आप ए के साथ जाए या बी के साथ जाए, आप दोनों में से एक चूज कर सकते हो, राइट, एट अ वन टाइम। सो यू कैन इधर हैव पिज्जा और पास्ता फॉर डिनर, तो यहाँ पर पिज्जा और पास्ता के लिए इधर लगा दिया। यू कैन हैव इधर पिज्जा, या तो आपके पास पिज्जा हो सकता है और या फिर पास्ता हो सकता है फॉर अ डिनर, राइट, राइट। तो यहाँ पर चॉइस किसके बीच में, पिज्जा और पास्ता के बीच में। अब रूल्स क्या है, पहला रूल्स होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस, तो यहाँ पर चॉइसेस को लेकर बात करी जाती है। सो इधर और इज यूज टू प्रेजेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस और अल्टरनेटिव्स, तो दो अल्टरनेटिव्स के बीच में आ सकता है चूज करने के लिए आपको, राइट। सो दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑप्शन कैन बी ट्रू, तो इसका मतलब है कि जब आप एक ही समय पे आपको एक ही ऑप्शन लेना है, तो एक ही ऑप्शन ट्रू हो सकता है, दोनों सही है, बट आपको एट अ वन टाइम एक ही ऑप्शन की बात करनी है। एक्सक्लूसिविटी ऑफ चॉइसेस को लेकर ये बात करता है। यू कैन इधर गो टू द स्टोर और स्टे एट होम, बट यू कैन नॉट डू बोथ साइमल्टेनियसली, तो आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते, या तो आप स्टोर जा सकते हो या घर पर रुक सकते हो, राइट। पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर आपको यूज करना है कैसे, व्हेन यूजिंग ईदर और इंश्योर दैट एलिमेंट्स फॉलोइंग ईदर एंड और आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर, यानी अगर आपने नाउन वर्ब एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन रखा है वही कॉम्बिनेशन आपको और के साथ रखना है। जैसे ही कैन ईदर ईट पिज्जा और ऑर्डर अ बर्गर, या तो वो पिज्जा खा सकता है या बर्गर ऑर्डर कर सकता है, तो ईट पिज्जा और ऑर्डर अ बर्गर, तो देन आप देखिए वर्ब, देन उसके बाद आ गया नाउन। नाउन, वर्ब हो गई ईट और ऑर्डर, देखिए ये दोनों वर्ब हो गया, और इसके बाद आपको क्या मिला, पिज्जा और अ बर्गर, ये हो गए नाउन। नेगेशंस क्या होते हैं इधर और के साथ, व्हेन वन ऑफ द ऑप्शंस इज नेगेटिव और इंक्लूड्स अ नेगेशन वर्ड, नॉट और नेवर और नाइदर, इट इज इंपॉर्टेंट टू
प्लेस इट इमीडिएटली बिफोर द ऑप्शन नॉट अप्लाइज ऑप्शन इट अप्लाइज इट। अगर आपके पास नेगेशन यानी अगर आपके पास नेगेटिव वर्ड्स आ गया तो आप कैसे करोगे? देखिए, इसको नॉट, राइट या नेवर या आइदर आ गया तो इम्पॉर्टेंट टू प्लेस इट इमीडिएटली बिफोर द ऑप्शन, तो ऑप्शन से पहले आपको इसको जो है प्लेस करना है। शी कैन इधर चूज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और रिजेक्टेड। सो नेगेशन क्या है यहाँ पर? रिजेक्टेड। तो आपने ये कहा रख दिया रिजेक्ट इज प्लेस बिफोर द सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन से पहले ही रख दिया आपने लिख दिया रिजेक्टेड, राइट। लेकिन जब भी आप नेगेटिव वर्ड्स की बात जाओ तो वहां पर आप नॉट लगा सकते हो, राइट। इधर टिपिकली कम्स बिफोर द फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन से पहले आता है इधर, और जो है वो हमारे सेकंड ऑप्शन से पहले आता है। यू कैन इधर ज्वाइन अस फॉर डिनर और मीट अस आफ्टरवर्ड्स, राइट। कॉमास विद लिस्ट, अगर आपके पास लिस्ट है यानी आप एक साथ आप बता रहे हो यू कैन इधर रीड अ बुक, वॉच अ मूवी और गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर चॉइस हो गई कैसे कि रीड अ बुक और वॉच अ मूवी, या तो आप बुक रीड कर सकते हो, मूवी वॉच कर सकते हो और गो फॉर अ वॉक, तो अब इनमें से आप एक काम कर सकते हो, राइट। तो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इसके साथ, देन ये देन हमारा ये जो आज का लेक्चर है फिनिश हो जाएगा। यू कैन इधर ईट द केक और सेव इट फॉर लेटर, या तो आप उस केक को खा सकते हो या बाद के लिए रख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। शी कैन इधर स्टडी फॉर द एग्जाम और टेक अ ब्रेक, या तो वो एग्जाम के लिए पढ़ सकती है या फिर ब्रेक ले सकती है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन इधर अटेंड द मीटिंग, तो या तो आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हो इन पर्सन और ज्वाइन इट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, या तो आप इन पर्सन यानी आप फिजिकली जाके वहां पर बैठ के मीटिंग अटेंड कर सकते हो या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अटेंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ही कैन इधर बाय द रेड कार और चूज द ब्लू वन, तो देखिए बाय इधर के साथ आ गया वर्ब बाय द रेड कार, राइट, ये एक नाउन फ्रेज हो गया। देन वर्ब आ गया चूज द ब्लू वन, ये एक नाउन फ्रेज हो गया, राइट। रेड कार, कार एक नाउन है, रेड एडजेक्टिव हो गया, द आर्टिकल हो गया, वन प्रोनाउन हो गया, ब्लू एडजेक्टिव, ब्लू इसका कलर हो गया, एडजेक्टिव ही है ये। देन उसके बाद द क्या हो गया आपका आर्टिकल हो गया। तो सेम सीक्वेंस रखना है, यानी आपको सेम जो पैरेलल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके चलना है, राइट। यू कैन इधर कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे और सबमिट इट बाय टुमारो, राइट, सबमिट इट टुमारो, या तो आप आज कर सकते हो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट, और सबमिट इट या तो आप उसे कल सबमिट करना है कर सकते हो। शी कैन इधर एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और डिक्लाइन इट, राइट। यू कैन इधर ऑर्डर अ पिज्जा फॉर डिनर और कुक समथिंग एट होम, राइट। ही कैन इधर टेल द ट्रुथ अबाउट द इंसिडेंट और कीप इट अ सीक्रेट, राइट। सो काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर हमने नॉट ओनली को डिस्कस करा, नॉट ओनली बट ऑल्सो को डिस्कस करा, बताया कि राइट एक चॉइस है ये अब नॉट ओनली बट ऑल्सो में और आइदर और में बस फर्क इतना है कि नॉट ओनली बताता है कि एक कंडीशन ही ट्रू नहीं है, इसके साथ दूसरी कंडीशन भी ट्रू है। और फिर नॉट ओनली में हमने इन्वर्टेड को भी पढ़ा, इन्वर्जन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्लॉज को कैसे ज्वाइंट करेंगे, अगर नॉट ओनली के बाद क्लॉज आ रही है तो बट ऑल्सो के साथ भी आप एक क्लॉज रखोगे, नॉट ओनली के साथ कोई नाउन फ्रेज है तो बट ऑल्सो के साथ भी कोई नाउन फ्रेज होगा। तो सेम चीज़ों को पैरेलल स्ट्रक्चर को रखना है। यही ईदर और में क्या होता है, ये डायरेक्टली एडिशन की तरह काम नहीं करता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो यानी ये दो चॉइसेस को बता देगा। एडिशन का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि आपको दूसरी चॉइस भी बता रहा है, यानी दूसरी चॉइस को भी ऐड करके ला रहा है सेम सेंटेंस में, बट उसका मेन फंक्शन हो जाता है कि अब वो जो दोनों चॉइसेस उसने रख दी है उनमें से आप केवल एक यूज कर सकते हो एट अ वन टाइम, या फिर एट द सेम टाइम आप उसको एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते हो, एक ही के साथ जा सकते हो। बट कंडीशन ये रहती है कि दोनों ऑप्शन ट्रू है, ऐसा नहीं है कि एक गलत है दूसरा सही है या दोनों गलत है, नहीं, दोनों ऑप्शन आपके सही होते हैं, लेकिन आप एट अ वन टाइम एट द सेम टाइम या एट अ सिंगल टाइम आप एक ही के साथ जा सकते हो, आप दोनों को एक साथ ऑप्ट नहीं कर सकते, राइट। तो अब इसके साथ हमारे और भी जो होते हैं कनेक्टर्स ऑफ एडिशन उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो अब धीरे धीरे अब आपके पास जो वर्ड नॉलेज है या वर्ड पावर है वो बढ़ती जा रही है, तो इन इन वर्ड्स को अच्छे से यूज करना सीखिए, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इनको ज़्यादा अच्छे से समझ लोगे पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहीं से हमारे जो कनेक्टर्स हैं, यहीं से हमारे जो कंजंक्शंस हो जाते हैं, प्रीपोजिशन हो जाते हैं, उनको लेके क्लियरिटी आ जाती है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पर कैसे वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उसमें नहीं पढ़ना है आपको, सिंपली आपको यूज़ करना आना चाहिए, किस वर्ड को आप कैसे यूज़ करते हो, कहाँ पर उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो बहुत सिंपल होता है, बस आप जो
एग्जाम्पल्स देख रहे हो उनको रीड करते रहिए, उनमें डिफरेंसेस देखते रहिए, थोड़े रूल्स देखते रहिए, बहुत बेसिक रूल्स होते हैं, राइट। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के आपके रूल्स पता है, ये बहुत बेसिक हो जाते हैं, राइट। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें और जो हमारे कनेक्टर्स ऑफ एडिशंस हैं उनको लेकर चर्चा करते हैं। तब तक आप इनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और कनेक्टर्स को लेकर अपनी एक सेपरेट छोटी सी नोटबुक रखिए या डायरी रखिए, जिसमें आप अपने वो वर्ड्स लिख पाए ग्रुप वाइज और कैटेगरी वाइज, जिससे आप जब भी रीडिंग करें तो आपको पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता हो, किस तरीके से इन्हें यूज करते। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।